हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका। आज हम एडविन थुम्बू की एक बहुत ही कमाल की पोएम वर्ड्स की गहराइयों में उतरेंगे। हम इसकी हर एक लाइन को, हर एक शब्द को आराम से समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या मतलब छिपा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कुछ और सामने वाले ने उसका मतलब कुछ का कुछ ही निकाल लिया? या आपके शब्दों को, आपकी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बिलीव मी, आप इस पोएम की आत्मा से, इसके कोर आइडिया से फौरन कनेक्ट कर जाएं। तो पोएम की लाइंस में आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले इसके राइटर यानी एडविन थुम्बो और इस कविता के बेसिक आइडिया को, इसकी नींव को समझ लेते हैं। तो इस पोएम को लिखा है एडविन थम्बू ने साल 1977 में। और इसमें वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही पावरफुल बात को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारी जो भाषा है ना, हमारे शब्द, वो एक दो-धारी तलवार जैसे हैं। एक तरफ तो वो एक टूल है, एक औजार जिससे हम रिश्ते जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ वही शब्द एक हथियार भी बन सकते हैं जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। चलिए, अब सीधा आते हैं पोएम के पहले स्टैंजा पर। यहाँ थंबू एक ऐसा आइडिया सामने रखते हैं जो शायद आपको थोड़ा सा झटका दे, और ये आइडिया है सिंपल, यानी आम शब्दों के बारे में। पोएम की शुरुआत ही देखिए, एकदम शॉकिंग है। वर्ड्स आर डेंजरस, यानी शब्द खतरनाक होते हैं। लेकिन पोएट कहते हैं कि सबसे खतरनाक कौन से शब्द होते हैं? द सिंपल काइंड, वो आम से, साधारण से शब्द जो हम अक्सर इधर उधर छोड़ जाते हैं या कैजुअली बोल देते हैं। इन्हीं सिंपल शब्दों में सबसे ज्यादा खतरा इसीलिए है क्योंकि वो सुनने में बिल्कुल सीधे, बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं। तो ये सिंपल शब्द आखिर इतने खतरनाक हैं क्यों? क्योंकि लोग उन्हें अंडरस्टूड सिंपली यानी अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से समझ लेते हैं। वो उन्हें एडिट करते हैं यानी उनका मतलब बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। अ केयरफुल डिसरिगार्ड का मतलब है कि लोग बड़े ध्यान से, जानबूझकर आपके शब्दों के असली मतलब को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही इस स्टैंजा की सबसे बड़ी लाइन है, देयर प्लेननेस कॉम्प्लिकेट्स। उनका आसान होना ही उन्हें मुश्किल बना देता है। ओके, अभी तक तो ये सब थोड़ी थ्योरी लग रही होगी, है ना? तो अब पोएट हमें एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि ये खतरा असल में काम कैसे करता है और कैसे हमारी अच्छी से अच्छी नीयत भी बेकार हो जाती है। यहाँ पॉइंट कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, सोच के देखिए। आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं, आप कहते हैं उसे प्लीज़ कहना कि अब गुस्सा खत्म हो गया है, या हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई है, या फिर ज़रूर आना लेकिन जब तुम्हारा बुखार ठीक हो जाए उसके बाद। इन सभी बातों में आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो नीयत है, वो बिल्कुल साफ और अच्छी है। और यहाँ पोएट बताते हैं कि आपकी असली नीयत क्या है। आप पोलाइट यानी विनम्र रहना चाहते हैं, आप केयरफुल यानी सावधान हैं, आप एक्सप्लिसिट यानी बिल्कुल साफ साफ बोलना चाहते हैं, और सर्कमस्पेक्ट यानी हर पहलू से सोच समझकर बोल रहे हैं ताकि कोई भी गलतफहमी की गुंजाइश ही ना बचे। बेसिकली आप एक प्रॉपर टोन सेट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ हम कम्युनिकेशन का पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। देखिए, स्टेप 1 में आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आप पोलाइट रहना चाहते हैं। स्टेप 2 में आप एक सिंपल सा मैसेज देते हैं, जैसे बुखार के बाद आना। लेकिन स्टेप 3 में देखिए क्या होता है, रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आपकी बात को ऐसे घुमा दिया जाता है जैसे आपने साफ साफ कह दिया हो वो नहीं आएगा। आपकी सारी कोशिश, सारी सावधानी सब धरी की धरी रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर शब्द इतने खतरनाक हो सकते हैं तो आखिर वो हैं क्या? अगला स्टैंजा हमें इसका जवाब देता है। ये बताता है कि शब्दों की अपनी कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। यहाँ पोएट कहते हैं कि शब्द अपने आप में ना तो वैलिड हैं यानी सही, ना मर्सीफुल हैं यानी दयालु, और ना ही बैड हैं यानी बुरे। इन देमसेल्व्स नथिंग, अपने आप में वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हैं। उनकी पावर तभी सामने आती है जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जोर देकर बोलते हैं, या किसी बातचीत का, किसी डायलॉग का हिस्सा बनाते हैं। अब ये कंपैरिजन देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर जब शब्द अकेले हैं तो वो न्यूट्रल हैं, बेजान हैं, उनका कोई रंग नहीं है। लेकिन राइट साइड पर देखिए, जब वही शब्द बातचीत का हिस्सा बनते हैं तो उनमें इंसानी इमोशंस आ जाते हैं। तब वो पार्ट एंगर, पार्ट लाफ्टर बन जाते हैं। उनमें कभी गुस्सा होता है तो कभी हंसी। उन्हें ब्रूस किया जा सकता है, यानी उन्हें चोट पहुंचाई जा सकती है, और वो हमारे मूड पर भी असर डालते हैं। और अब हम आते हैं पोएम के आखिरी हिस्से पर, इसके फाइनल स्टैंजा पर, जो इस पूरी कविता को एक बहुत ही खूबसूरत कंक्लूजन देता है। ये स्टैंजा शब्दों के साथ हमारे असली रिश्ते को सामने लाता है। इन आखिरी लाइंस को गौर से सुनिए। वर्ड्स आर वर्ड्स, बस। शब्द सिर्फ शब्द हैं। एक्सेप्ट फॉर अस दे आर नॉट पर्सनैलिटीज। यानी हम इंसानों के बिना शब्दों की अपनी कोई पर्सनैलिटी, कोई शख्सियत नहीं होती। वो बेजान हैं,
और फिर आती है आखिरी और सबसे पावरफुल लाइन, वी मेक देम इनटू पोएम्स। ये हम इंसान हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इमोशन से, अपने अनुभव से उन बेजान शब्दों में जान डालते हैं और उन्हें कविता जैसी खूबसूरत चीज बना देते हैं। तो इस पूरी कविता का सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे जरूरी सबक क्या है? ये कि शब्द सिर्फ खाली बर्तन की तरह है, एम्प्टी वेसल्स। उन्हें अर्थ, उन्हें मीनिंग हम देते हैं। उनकी ताकत, उनका असर, उनका अंजाम, सब कुछ, लिटरली सब कुछ हम पर निर्भर करता है, यानी उनके इस्तेमाल करने वाले पर। इसलिए ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आप अपने शब्दों से क्या बनाएंगे? क्या आप उनसे रिश्ते जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? क्या आप उनसे एक खूबसूरत कविता लिखेंगे या एक विवाद खड़ा करेंगे? फैसला आपका है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस पसंद है और आप ऐसी चीज़ों को आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।